हेलो दोस्तों, जैसे कि विंटर स्टार्ट हो गए हैं तो आज हम बनाएंगे वेलवेट की कुर्ती। उसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है बड़े पन्ने का और इसको डबल फोल्ड में इस तरह से रख लिया है। अब हम इसको एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे। हमने इसको 4 परत में फोल्ड कर लेना है क्योंकि हम दोनों पार्टों को एक साथ कट करेंगे। अब जितनी भी आपको अपनी लेंथ रखनी है कुर्ती की उस हिसाब से आप निशान लगा सकते हैं। शोल्डर पर 6.5 इंच का निशान लगा लेंगे। आप जितना बड़ा और छोटा बैक नेक बनाओगे उसी के हिसाब से शोल्डर और आर्म होल के निशान लगाए जाते हैं जी। और आर्म होल पर भी 6.5 इंच का ही निशान लगा लेंगे। उसके बाद इन निशानों को डार्क कर लेंगे और इसको लाइन को सीधी कर लेंगे। इसके बाद अब हम लगाएंगे फिटिंग के निशान। उसके लिए हम 7 इंच पर कमर की फिटिंग का एक निशान लगाएंगे और 14 इंच पर हिप का निशान लगा लेंगे। आपकी जितनी भी चेस्ट का मेजरमेंट है उसका 4th पार्ट लेना है। तो जैसे कि हमारा 32 है तो मैंने 8 पर निशान लगा लिया है और इसी हिसाब से हम कमर और हिप का मेजरमेंट का 4th पार्ट लेंगे और निशान लगा लेंगे। इन निशानों लगाने के बाद हम इस हिप के निशान को कमर के निशान के साथ मिला लेंगे और कमर के निशान को ऊपर चेस्ट के निशान के साथ आपस में मिला लेंगे। इसके बाद अब हम 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे जो हमारे मार्जिन और फिटिंग से अलग होगा। इसमें हम 1 या 1.25 इंच का निशान लगाएंगे जिसमें हम बैक पार्ट में इस तरह से आर्म होल में गोलाई लगाएंगे। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें 1/2 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाकर इस तरह से मिला लेंगे और इसमें इस तरह से गोलाई देकर हम इस कुर्ती को कट कर लेंगे। आजकल वैसे वेलवेट बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। तो अब हम कटिंग करने के बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है कुर्ती का उसको लेंगे और इस तरह से रख लेंगे आपस में मिलाते हुए। और जो हमने 1/2 इंच अंदर की साइड निशान लगाकर जो गोलाई दी थी अब इसको हम कट कर लेंगे। इससे क्या होता है कि जो हमारे आगे के फ्रंट में झोल आ जाता है या प्लेटें डल जाती हैं वो नहीं आने की है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। उसके लिए हमने इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है और हम फिर इसको एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। इसकी 4 परतों में हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे क्योंकि मुझे आगे से थोड़ी गोलाई में बाजू बनानी है तो मैं उसी हिसाब से कटिंग करूँगी। जितनी भी आपको अपनी लेंथ रखनी है आप रख सकते हैं। और इस तरह से जो हमें निशान लगाकर जो कटिंग करनी है वो हम निशान यहाँ पर 2.5 से वो निशान हम 2.5 से 3 इंच पर लगाएं। इस तरह से नाप कर लंबाई का यहाँ पर हम 2.5 से 3 इंच पर निशान लगाकर और शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। और जो हमारे फ्रंट पार्ट की बाजू है उसमें भी हम 1/2 इंच की गोलाई दे देंगे और बाजू पर फिटिंग का निशान लगाकर हल्की सी इस तरह से हम गोलाई देकर बाजू की कटिंग करेंगे। और जो हमने ये गोलाई का निशान दिया है इसको भी हम कट कर लेंगे।
इस तरह से हमारी बाजू कट के तैयार है। हल्की सी गोलाई देंगे जो बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ये हमारी बाजू कट के तैयार है। चलो अब करते हैं हम नेक की कटिंग। हमने 2.5 इंच पर ऊपर निशान लगा लेना है और जितनी भी आपको अपने गले की लंबाई रखनी है उस पर निशान लगाकर 2.5 इंच पर नीचे की तरफ लगा लेना है। अब हम इसका एक बॉक्स बना लेंगे और गले को वी शेप देते हुए इस तरह से हम गले में वी शेप देंगे। इस तरह से फिनिशिंग के साथ और इस गले की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग करने के बाद हम गले पर ये जो निशान है इसको और डार्क कर लेंगे। इस तरह से फिर से फोल्ड करेंगे बुकरम को और दूसरी तरफ हम इस चौक की सहायता से इस तरह से निशान लगा लेंगे जिससे कि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। अब हम कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर हम कटे हुए बुकरम के गले को इस तरह से रखकर कपड़े को इसके ऊपर रखकर चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको फोल्ड करके रखेंगे और बिल्कुल इसके ऊपर की साइड सेंटर में एक कट लगा लेंगे और नीचे भी एक कट लगा लेंगे सेंटर में। जो हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट है उसको इस तरह से देखेंगे, हमें 12 इंच आ रहा है तो हम 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान पर जो हमने गला कट किया था उसको इस तरह से सेंटर को बिल्कुल मिलाकर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको गले को कट कर लेंगे और इस गले के चारों माई हम बुकरम पे छोटे कट लगा लेंगे जिससे कि मोड़ने में आसानी हो जाएगी। इस तरह से कट लगाकर अब हम इसको उल्टी साइड फोल्ड कर देंगे बुकरम को और सिलाई लगा लेंगे। ये बनने के तैयार है। अब इस तरह से हम गले पर इस लेस को अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद ये हमारा बनके तैयार है फ्रंट पार्ट का नेक। अब हम फ्रंट पार्ट पर ही नीचे की तरफ हम जो लेसें लाए थे उनको इस तरह से लगाते हुए एक बार आपको दिखा देते हैं लगाकर। हमें एक बॉर्डर तैयार करना है जो बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा और जो आज का ट्रेंड में भी बहुत चल रहा है। इस तरह से सेट करते हुए हम इन सभी लेसों के ऊपर सिलाई लगाकर हम बॉर्डर तैयार कर लेंगे। ये हमारा बॉर्डर बनके तैयार है। अब हम लेंगे बैक पार्ट, इसका नेक कट करेंगे। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम अपने गले की चौड़ाई वही 2.5 इंच रखेंगे और आपको जितना भी गले की लंबाई रखनी है बैक पार्ट की आप रख सकते हो। तो मैंने 5 इंच पर निशान लगाया क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा गला नहीं बना रही हूँ और 2.5 इंच पर ही नीचे की तरफ निशान लगाकर एक बॉक्स तैयार कर लेंगे और इसमें गोलाई दे देंगे, इसको कट कर लेंगे गले को। अब हम जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से कपड़ा लेंगे और बैक पार्ट को इस तरह से रखते हुए गले के लिए पट्टी निकाल लेंगे जो हम गले में अटैच करेंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे
और 1.5 से 2 इंच की चौड़ाई रखते हुए हम पट्टी कट कर लेंगे। अब हम इस पट्टी को बैक पार्ट पर रखेंगे। बैक पार्ट को इस तरह से अच्छे से सेट करके हम इस पट्टी को इसके ऊपर आराम से सील लेंगे। सीलने के बाद अब हमारा बैक पार्ट भी तैयार है। अब हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे और दोनों शोल्डर पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम अपनी कुर्तियों की जो बाजू है उनको तैयार करेंगे। हम अपनी स्लीव पर इस तरह से लेस लगा लेंगे जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट पे लगाई थी। एक बॉर्डर तैयार कर लेंगे लेस लगाकर, तो हमारी बाजू कुछ इस तरह से दिखेगी। जैसे कि आप देख सकते हो, बनकर बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश कुर्ती लगेगी। तो देखो हमने दूसरी बाजू भी इसी तरह से तैयार कर ली है। बॉर्डर बना लिया है इसका। अब हम इस बाजू पर फिटिंग के निशान लगाए हुए हैं जिस पर हम सिलाई कर लेंगे। इस पर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे बाजू पर फिटिंग की। और अब हमारी बाजू फिटिंग लगने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगी। और ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसी वीडियो के लिए फॉलो करें।